आप देख रहे हैं खबर वही जो सिर्फ दिखाए एनटीवी इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं ज़िया खान, आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य और ताज़ा खबरों पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन, लो फैकल्टी के छात्र भी शामिल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी और स्टूडेंट यूनियन चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने आज जोरदार प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मार्च के दौरान छात्रों ने इंतजामिया और प्रोक्टोरियल टीम के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जब तक फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया जाता और यूनियन चुनाव नहीं कराए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कल पुलिस प्रशासन को कैंपस में बुलाकर उन्हें जबरन हटाया गया, जो गैर कानूनी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रोक्टोरियल टीम मौजूद थी तो बाहर की पुलिस की क्या जरूरत थी। वहीं प्रशासन द्वारा जारी एक लेटर को छात्रों ने फाड़ते हुए कहा कि ऐसे नोटिस आए दिन आते रहते हैं और उनका कोई असर नहीं होता। अलीगढ़ से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। प्रोटेस्ट हुआ है, किस चीज़ को लेकर हुआ है? ये प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 6-7 रोज से। ये प्रोटेस्ट फीस हाइक पे चल रहा है और बच्चों के सस्पेंशन पे चल रहा है। और लास्ट डिमांड हमारी लास्ट डेट प्रॉक्टर टीम का रिज़ाइन पे। तो क्या मांग है आपकी आगे? हमारी तीन ही डिमांड पे तीन ही डिमांड है हमारी। तीसरी डिमांड के अलावा चौथी डिमांड कोई नहीं है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो डिमांड बनी है वो प्रॉक्टर टीम का रिजिग्नेशन है। दूसरी डिमांड हमारी फीस हाइक के ऊपर है और तीसरी डिमांड हमारी बच्चों का जो सस्पेंशन हुआ है, तकरीबन 250 से 300 बच्चे जो पिछले 5 सालों में सस्पेंशन हुए, उनके सबके सस्पेंशन वापस होने चाहिए। इंतजामिया द्वारा एक लेटर दिया गया है, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? ऐसे लेटर बहुत आए, बहुत चले गए, हमें इन लेटरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये लॉ फैकल्टी के हम सारे स्टूडेंट्स ने मिल करके ये ऐड लिया कि जैसा कि प्रोटेस्ट 6 दिनों से चल रहा है और कानून और लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, तो हम लोग लॉ को मानने वाले पीसफुल प्रोटेस्टर्स, फंडामेंटल राइट्स को मानने वाले इंसान हैं, गांधीवादी लोग हैं। तो हमने कानूनी तौर से कुछ बातें बताने के लिए और अपना सॉलिडारिटी देने के लिए हमने एक मार्च निकाली है लॉ फैकल्टी से लेकर के वापस से। उसमें कुछ बातें की गई हैं। डिमांड क्या है? नहीं, डिमांड तो वही है, डिमांड से कोई समझौता नहीं है। डिमांड बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं। आज संविधान हाथ में लेके निकले, अब क्या वजह है इसके लिए? जी बिल्कुल, संविधान हाथ में निकले हैं और कोई कुछ ज़रूरी कागजात भी लेके निकले हैं। मुझे लगता है मीडिया बंधु उसमें उत्सुक होगा जानने को। जो वाइस चांसलर, मैडम वाइस चांसलर ने एलिजिबली एक लेटर सबको भेजा है जिसमें डिस्पैच नंबर नहीं है। मैं उसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करना चाहता हूँ, हो सकता है किसी और ने भेजा हो। उसी पायदान पर मैं उस लेटर को भी रखता हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी उसी पायदान पर रखता हूँ जितना कि मैं इस ईमेल को रखता हूँ। ये भी किसी फेक आईडी ने उसी तरीके से बगैर डिस्पैच नंबर, बगैर ऑफिशियल ईमेल के प्रोफेसर नईमा खातून की इमेज को ख़राब करने के लिए शायद एक लेटर भेजा है, जैसे वो लेटर भेजा गया होगा मुझे लगता है। उसमें ये लिखा गया कि गुड डे कैफ, आर यू फ्री, लेट मी नो इफ़ यू कैन गेट अ टास्क डन, आई एम अवेलेबल वाया ईमेल, रिगार्ड नईमा खातून, वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। मैं ये देना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से प्रॉक्टर साहब को देना चाहता हूँ, इसकी भी और उसकी भी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि किसने भेजा है, कौन है इसके पीछे। दूसरी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ऑर्डर की बात हुई कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसको स्टूडेंट मान नहीं रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये लगाई गई कि स्टूडेंट्स ऑर्डर को माने हाई कोर्ट के। हम भी एक ऑर्डर लेकर के आए हैं हाई कोर्ट का, उसी हाई कोर्ट का। हम ये चाहते हैं कि अगर वाइस चांसलर मैडम एक्सपेक्ट करती हैं कि वो हमसे कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करें, तो ये ऑर्डर भी 63 पेज का है जिसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स को सस्पेंड करते हैं, आप उनको उस तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। और अगर सस्पेंड करते हैं उनका एकेडमिक लॉस नहीं होगा। एक डायरेक्शन दिया कि एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा जो स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत आते हैं और उनको एकेडमिक लॉस सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इसका पालन नहीं हुआ, साल भर का वक्त दिया गया था इसको अप्लाई करने के लिए, इसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। ये भी हम देना चाहते हैं ताकि वो इसको भी पढ़ें और हमसे अगर एक्सपेक्ट तवक्को है तो हमें भी उनसे तवक्को है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगी। उसी तरीके से लिंगदो कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसने पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि लिंगदो कमेटी होगी, स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस होंगे, उसको भी मैं लेकर के आया हूँ और मैं उनसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लिंगदो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी मानेंगी। तीसरी चीज़ जो मैं बहुत प्रकाश में लाना चाहता हूँ कि एक इन्होंने काउंटर एफिडेविट में ये लिख करके दिया कि कितना एक्सपेंडिचर, कितना इनकम स्टूडेंट यूनियन के फंड में, और कहा कि ऑनरी ट्रेजरर सेक्रेटरी के रिक्वेजिशन के बिना यूनियन का फंड जो है वो रिलीज़ नहीं हो सकता है। इसी में ये लिख रहे हैं कि कुछ इनकम है और कुछ एक्सपेंडिचर भी इन्होंने खर्च किए हैं। मैं उन्हीं की बात से इनको पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किसके लेटर के लिए और किसके फ़ायदे के लिए यूनियन का पैसा, स्टूडेंट का पैसा खर्च किया है। तीसरी चीज़ ये है कि इन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन्हीं के बजट में कुछ लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें 5 साल का जोड़ करके जो हो रहा है, जो इससे कंट्रडिक्शन है,
उसमें ये है, उसमें 2,72,00,000 रुपए इन्होंने डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर में लिखा है। इसकी भी सघन जांच होनी चाहिए। मैं कानून के हवाले से, कानून एक लॉ का स्टूडेंट होने के तहत, LLM का स्टूडेंट होने के तहत ये पोस्ट कर रहा हूँ। उसी तरीके से UGC का लेटर भी है जिसमें कहा गया है कि परमानेंट पोस्ट पर टेम्प्रेरी लोग इतने दिन तक रहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक इंप्रूवमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उस पर जो है वो डायलेपिडेशन हो रहा है, उस पर जो है वो असर आ रहा है। ये भी मैं भिजवाना चाहता हूँ अगर कानून की बात हो रही है तो। और रही बात यूनियन की, स्टूडेंट्स यूनियन की, वो भी हमारी डिमांड शामिल है। वो इनको कराना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और हाई कोर्ट में जो PIL स्टूडेंट्स ने डाली थी उसमें इन्होंने काउंटर एफिडेविट लगाया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि द यूनिवर्सिटी विल मेक ऑल एंडीवर्स टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ AMU स्टूडेंट्स यूनियन इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन दैट इज़ 2025 एंड 2026। तो ये इससे भी बाउंड है। इस कानून को, इस हाई कोर्ट के भी कागज़ को मैं उनको देना चाहता हूँ। अगर वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ पेपर आप लोगों ने जलाए हैं, कुछ पायदान पर रखने की बात कही है, वो क्या था? नहीं, पेपर में हमने फाड़ा है क्योंकि जिस तरीके से उस ईमेल की ऑथेंटिसिटी है कि कोई भी भेज सकता है, उसी तरीके से बगैर डिस्पैच लेटर की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसे भी कोई भी भेज सकता है। हमने उसको फाड़ दिया और उसमें यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट की गरिमा के खिलाफ बातें भी लिखी हुई। आपके द्वारा जो स्टूडेंटों के द्वारा सर राखी भी भेजी गई है, क्यों भेजी, क्या मतलब है? देखिए, कल जो है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट हुआ। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर इनकम्पिटेंसी के तहत पुलिस को बुला करके भेजा गया, पकड़ करके यूनिवर्सिटी के कैंपस में से। इससे अग्रीड होकर के बहनों का एक खदशा था कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और उसी की डिमांड भी थी। कल फिर से अटैक हुआ। हम इन्हें और हमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई भरोसा नहीं है। कुछ राखियाँ हमने प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, प्रेसिडेंट साहिबा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में SSP और DM साहब को लिखा है कि इस राखी के तहत आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के मद्देनज़र वो हमारी रक्षा करें। और कुछ धागे भी भेजे गए हैं जो प्रॉक्टर साहब और PVC साहब और रजिस्ट्रार साहब को भेजे गए हैं जो थोड़े कमज़ोर तरीके के हैं, क्योंकि जिससे जितनी अपेक्षा है उससे उसी तरीके की राखी भेजी गई है। क्या नाम है आप? मेरा नाम सैयद कैफ हसन, मैं LLM का स्टूडेंट।